नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन में अब ऑटो ड्राइवर्स भी परेशानी का शिकार हो गए हैं। सितम ज़रीफ़ी ये कि इमरजेंसी खिदमात के दौरान पुलिस चालान भी काट रही है। लॉकडाउन की तवालत ने अब मुतवस्सित तबके को भी परेशानियों में घेर लिया है। खुसूसन ऑटो पेशा लोग परेशानियों से दो चार होना शुरू हो गए हैं। ऑटो ड्राइवरों के मकान में भी अब राशन का ज़ख़ीरा ख़त्म होने लगा है। इस पर मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये कि इमरजेंसी सर्विस देने वाले ऑटो ड्राइवरों को पुलिस के एहताब का भी शिकार होना पड़ रहा है। जगह जगह पुलिस अहलकार ऑटो ड्राइवरों का चालान फाड़ रहे हैं। हालांकि ऑटो ड्राइवर मेडिकल सर्विस देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। घरों में खाने के लिए ग़िज़ा दस्तियाब नहीं है। ऐसे में पुलिस का चालान और फाइनेंस का पैसा कहां से अदा किया जा सकेगा। ऐसे में ऑटो ड्राइवरों में गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम साजिद खान है। मैं वागी रोड बरकतपुरे से बोल रहा हूँ। मैं एक ऑटो चालक हूँ। मेरे घर में आज 20 दिन हो गए लॉकडाउन के वजह से खाने के लाले पड़े हुए हैं और मैं किसी को ना बोल सक रहा हूँ, ना किसी से मांग सक रहा हूँ, ना अभी तक प्रशासन का कोई मेरे पास में कुछ मिला सिवाय एक कूपन के अन्नदान जो मिला, बस वही है। वो कब तक चलने वाला है। ऑटो वालों का आज ये परिस्थिति हो गई कि भूखे मरने का टाइम आ गया है। अगर से और थोड़े दिन में अगर से ऑटो वालों का कुछ नहीं हुआ तो ऑटो वाले मजबूरन अपनी कमाने के लिए रोड पे निकलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। प्रशासन ने अगर से कुछ नहीं किया तो मेरी यही विनती है कलेक्टर साहब कि आप कुछ ऑटो वालों के लिए कुछ तो भी करो। ऑटो वाले इतने ये है, खाने के लिए खाना नहीं है घर में, कुछ पैसे का पूरा टोटल बंद हो गया। खाली कूपन का जब राशन आता है तो गेहूँ और चावल से पेट नहीं भरता, उसको मिर्ची नमक तेल और भी कुछ लगता है। खाली गेहूँ और चावल से पेट भरता नहीं। और दुख है, सुख है, बीमारी है, या कहाँ से लाएंगे ऑटो वाला। रोड के ऊपर गलती से कोई पेशेंट को लेकर चलेगा ऑटो वाला तो उसको फ़ोटो ले रहे 500 रुपये भर दो। आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, पैसा तो दे नहीं सकते, कहाँ से कोई मांग नहीं सकते। ऑटो फाइनेंस का है, फाइनेंस वाले बोलेंगे हफ्ता भरो, अब गाड़ी नील नहीं रही, RTO बोलेगा कि भाई पहले गाड़ी नील करो। ऑटो वाले की ये परिस्थिति हो गई है कि ना खा सकता है ना दे सकता है। तो मैं विनती करता हूँ कलेक्टर साहब से कि ऑटो वालों के लिए कुछ तो भी सहकार्य करिए। मेरा नाम शेख क़य्यूम शेख मोइनुद्दीन बरकतपुरा वागी रोड पर रहना रहा हूँ और मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो इसलिए पूरा 20-25 दिन हो गया, आज ऑटो बंद हो गया। ऑटो बंद होने की वजह से भूखे मरने की नौबत आ गई। कोई सरकार, कोई कलेक्टर, कोई SP कोई कुछ नहीं कर रहा। सब खाली कोनी को गुड़ लगा दे रहे और बोले तो कूपन का एक टाइम का राशन दिए 5-5 किलो 10 किलो चावल में गुजारा नहीं होता। हमारे 3 महीने का लॉकडाउन बोले आला है। 3 महीने का लॉकडाउन में हम भूखे मर जाएंगे। फिर हमारा अगर से गवर्नमेंट कोई अगर से सहारा बन के कुछ करेंगे मदद तो हम जी सकेंगे, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गया लिए। और ख़ास तौर पे कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि कम से कम नांदेड़ सिटी के हद तक घूमने का परवाना दे दीजिए। नांदेड़ सिटी में घूमेंगे करेंगे। परसों के दिन मैं गया था क्या पेशेंट को लेके दवाखाने में, तो वहाँ पर एक ट्रैफिक वाले ने वजीराबाद चौराहे पे मेरे को पकड़ लिए। पकड़ लेने के बाद बोले तेरा मास्क निकाल। मास्क नहीं निकाला, मैं मास्क लगा के पोजीशन के साथ चढ़ रहा था मैं। और हालांकि मेरे पास डॉक्टर की फाइल, पेशेंट का सब प्रूफ ओके रहने के बावजूद भी उन्होंने क्या बोले, तो भी चालान फाड़, तो मास्क लगाने के बावजूद भी और निकाल बोला। निकालने के बाद फिर बाद में और 200 रुपये का चालान मार दिए। 200 रुपये का चालान क्यों भाई? मैं पेशेंट को लेकर जा रहा हूँ, मजबूरी में किसी के काम आना गुनाह है क्या, पाप है? बताओ मेरे को। ये हमारा कोई सुविधा है या नहीं है? हमारे को सिर्फ जुल्म हो रहा है। गरीब ऑटो वाला 200-300 रुपये कमा के खाने वाला आज भूखा मर जा रहा। 200-300 रुपये में उसका गुजारा होने का कुछ ही नहीं है। सब बंद हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया। आज 1 रुपया नहीं है सिवाय भूखे मरने के, दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे को खाने के अलावा। खाना दिए हमारे को कूपन का एक टाइम का 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ, उससे गुजारा हो जाता क्या? उसके लिए तेल नमक मिर्ची मसाला दूसरे तमाम चीज़ें लगते हैं। ख़ास तौर पे सब्ज़ी भी बांटना चाह रहे हैं मगर सब्ज़ी तो मिल रही नहीं है। और ऊपर से हमारे को बोले तो घरों में लॉकडाउन के लिए बैठना पड़ रहा है। उसके अलावा हमारे को खाने पीने के लिए सुविधा कोई नहीं हो रही। कम से कम हमारे लिए खाने पीने का सुविधा, कुछ पैसे का सुविधा कर दिए तो गरीब ऑटो वाले 4 दिन के लिए खा पी के जी सकते। यही हमारी कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि हमारे ऑटो के लिए कुछ तवज्जो करे, ध्यान दीजिए इसके ऊपर और हमारा मुश्किल को दूर करें। मैं एम.ए. रहमान नांदेड़ जिला ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आज ऑटो के अंदर कोरोना वायरस की तरफ से ऑटो वालों का यह हाल होगा कि उनको ना तो खाने को नहीं है, ना पीने को नहीं है, कुछ नहीं। अभी तक मैंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, अपने पालक मंत्री, परिवहन मंत्री सबको ईमेल भेजा, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ना तो कोई उसके बारे में कोई जवाब देने को तैयार है कि भाई हम साल को साल इंश्योरेंस निकालते हज़ारों रुपए का, पासिंग करते, लेकिन उसके रिटर्न कुछ भी नहीं है हमको। आज ऑटो वाला कमाता 10 रुपये और उसके खर्चे में जाते 20 रुपये, यानी खाने के यहाँ से कुछ भी नहीं बचता उसको। वो कंडीशन में भी आज कोई प्रशासन पूछने को तैयार नहीं है, ना तो कोई गवर्नमेंट पूछने को तैयार नहीं है।
किसके पास जाना। नांदेड़ के अंदर में 25,000 ऑटो है परमिट के, और ड्राइवर मालक मिला के 50,000, और उनके 5-5 आदमी अगर पकड़े तो कितने हो रहे, तुम हिसाब खुद लगा लो। आज उनके घर की परिस्थिति क्या है, उनके तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है, ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है उसके ऊपर। पालक मंत्री को फ़ोन लगाए तो फ़ोन उठा रहे नहीं। अब जाना किसके पास, आगे की भूमिका क्या है? अब आगे की भूमिका क्या करेंगे। लॉकडाउन के अंदर में हमको बंद करके रखे वाला है। अब खुला होने के बाद में कुछ तो भी करने आएंगे ना हमको। परमिशन दिए हुए तो एक ही पैसेंजर बोल रहे तो आप नहीं, पैसेंजर एक पैसेंजर को पूरे पैसे देने लगा ना, हम लेके जाते ना, एक पैसेंजर भी लेके जाते ना पूरे। अगर उन्हें जो है जहाँ तक के जा रहे ना वहाँ तक क्या पूरे पैसे दिए तो हम लेके जाने को तैयार है ना। और ये जो अभी लॉकडाउन जो चल रहा है उसके अंदर में हर ऑटो वाले को 5,000 रुपये महीना देने को ना, जब तक यानी लॉकडाउन है जब तक। और 4 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है उसका, बैंक का फाइनेंस का जो भी है, वो 4 महीने का इंस्टॉलमेंट यानी ख़त्म करना, और 4 महीने का इंटरेस्ट ख़त्म कर देना उसका, यानी इंटरेस्ट लेना नहीं उसको 4 महीने का। निवेदन दिया आपने? नहीं, मेल भेजे वाला है उनको। मेल की कॉपी बोले तो मेरे मोबाइल में है, मैं आपको भेजता हूँ।